दुर्ग नन केस छत्तीसगढ़ का वो चर्चित मामला जिसकी गूंज राजधानी रायपुर से शुरू होकर दिल्ली के संसद और केरल तक जा पहुंचती है। पच्चीस जुलाई को हुआ घटनाक्रम अब 3 आदिवासी लड़कियों को न्याय मिलने से जुड़ गया है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई राज्य महिला आयोग कर रहा है और बार बार इसकी सुनवाई टलती जा रही है। दरअसल इस मामले में उस सीसीटीवी फुटेज की तलाश की जा रही है जो पीड़ित युवतियों की पिटाई और ननों से दुर्व्यवहार के आरोपों का सबूत होते। ये सीसीटीवी फुटेज दुर्ग के रेलवे पुलिस चौकी से मिलने चाहिए थे। महिला आयोग इन्हें मांग मांग कर थक गया, लेकिन रेलवे पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। लेकिन ऐसा क्यों? द लेंस ने इसकी पड़ताल की और जो सामने आया वो चौंकाने वाला है। चलिए इसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। तो पहले ये समझिए कि मामला है क्या। 25 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रेलवे जीआरपी चौकी के सामने घटना घटी। नारायणपुर की 3 आदिवासी लड़कियां कमलेश्वरी, ललिता और सुखमती नौकरी के लिए आगरा जा रही थी। उनके साथ एक आदिवासी लड़का सुखमन और 2 नन सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस थी जो उन्हें हॉस्पिटल में नर्सिंग की जॉब दिलाने वाली थी। लेकिन दुर्ग रेलवे स्टेशन पर बजरंग दल की ज्योति शर्मा और उनके साथियों ने इनका रास्ता रोक लिया। कथित तौर पर इन आदिवासी युवतियों को गालियां दी, मारपीट की और ननों पर जबरन धर्म बदलवाने का इल्जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस ने बिना कुछ जांचे ननों और उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया और लड़कियों से जीआरपी थाने के कमरे में जबरदस्ती बयान लिखवाए। मजबूरी में जो बयान दिए उसी से ननों पर केस बन गया। लेकिन बिलासपुर हाई कोर्ट के आदेश के बाद पर्याप्त सबूत न होने के बाद उन्हें जमानत भी दे दिया गया। लड़कियों ने पुलिस में शिकायत की कि उनके साथ बदतमीजी हुई, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ। आखिरकार वो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के पास पहुंची। बीस अगस्त 2025 को पहली सुनवाई हुई। पीड़ित लड़कियां तो आई, लेकिन ज्योति शर्मा और उनके साथी गायब रहे। आयोग ने दुर्ग एसपी को उस कमरे का सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को कहा। फिर 2 सितंबर को दूसरी सुनवाई हुई, लेकिन फिर से वही हुआ। आरोपी आए नहीं, फुटेज मिला नहीं। दुर्ग एसपी ने यह जवाब दे दिया कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने रायपुर के एसआरपी से बात की, लेकिन उन्होंने भी ये कहा कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब मामला डीआरएम के पास गया है और आयोग ने 1 महीने का टाइम दिया है। अगली सुनवाई शायद अक्टूबर में हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि फुटेज का क्या हुआ। द लेंस सबसे पहले जा पहुंचा दुर्ग रेलवे स्टेशन और देखने की कोशिश की कि आखिर सीसीटीवी फुटेज देने में इतनी देरी क्यों। द लेंस ने पड़ताल में देखा कि कमरे में तो क्या, चौकी के बाहर भी सीसीटीवी नहीं है। जबकि वहां से हर रोज गुजरने वाले लोगों से हमने बात की और इस बारे में पूछा तो ये दिलचस्प बात पता चली कि चौकी के बाहर पहले सीसीटीवी जरूर लगा था, लेकिन इस घटना के होने के बाद इसे जरूर हटा लिया गया।
लेकिन कमरे में सीसीटीवी पहले था या नहीं, इसके बारे में कोई नहीं बता पाया। इस मामले पर हमने बात करने की कोशिश भी की। स्टेशन प्रबंधक एसके दुबे ने बताया कि आपको इस बारे में जानकारी मुख्य स्टेशन प्रबंधक हिमांशु कुमार दे पाएंगे, लेकिन वो भी उस वक्त हमें नहीं मिले। इस मामले पर जब हमने एसआरपी श्वेता सिन्हा से शाम को करीबन 7:30 बजे बात करना चाहा, तो उन्होंने कहा कि आप ऑफिस टाइम पर फोन लगाइए। लेकिन दुर्ग स्टेशन में काम करने वाले लोगों और रोज उस स्टेशन से गुजरने वाले जिन यात्रियों से भी हमने बात की, तो सब ने यही कहा कि यहाँ स्टेशन में अधिकांश जगहों पर सीसीटीवी नहीं है। पर्यटन विभाग के कमरे के सामने से 2 या 3 रात पहले ही सामान चोरी हुआ, जबकि कई लोगों की बाइक भी चोरी हो चुकी है और आए दिन वहां किसी न किसी का सामान चोरी होते ही रहता है। इसके बाद स्टेशन से बाहर निकलने पर हमें एक सीसीटीवी जरूर दिखाई दिया, जो ठीक स्टेशन के एंट्रेंस में लगा था, लेकिन ये कार्य करता है या नहीं, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। देश के कोने कोने में सीसीटीवी लगे हैं और अपराधों के नियंत्रण से लेकर उन्हें सुलझाने तक सीसीटीवी कैमरों की भूमिका है। तो दुर्ग जैसे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन की चौकी में ये कैमरे क्यों नहीं है? इसका जवाब महकमे को देना चाहिए। रेलवे के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जीआरपी थानों में चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की जिम्मेदारी जीआरपी की ही होती है, रेलवे की नहीं। फिलहाल इस पड़ताल से ये सवाल उठ रहा है कि जिस सीसीटीवी फुटेज की मांग महिला आयोग कर रहा है, क्या वहां सीसीटीवी कभी था ही नहीं? और अगर नहीं था तो इसका जवाब कोई क्यों नहीं दे पा रहा है? और इस सुनवाई के लिए सिर्फ तारीख पर तारीख क्यों दिया जा रहा है? इस केस में न्याय कब तक मिल पाएगा, ये देखना होगा। आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स के जरिए बताएं। द लेंस सच साफ साफ यूं ही दिखाते रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सेन।